सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, gst.gov.in। देखिए जैसे मैंने डाला ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होकर के दिखा। ऊपर पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर एंड लॉगिन। सो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं सो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखिए दिखेगा। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे है, आई एम ऑलवेज सेलेक्ट अ टैक्स पेयर हेयर। ठीक है, सेलेक्ट हमेशा आप यहाँ पे टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करेगा। आप जिस भी स्टेट में चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना उसको स्टेट डालिएगा। मेरा एक्चुअली है उत्तर प्रदेश का, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट भी आप अच्छे से सेलेक्ट करेगा। मेरा गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मैं वो गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब नीचे जो दिख रहा है वो एक्चुअली लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। सो मैं अभी जो कर रही हूँ वो एक इंडिविजुअल के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, तो मैं उसका नेम डाल दूँगी यहाँ पे एज़ पर द पैन। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहे हैं तो आप वो पार्टनरशिप फर्म का या कि फिर कंपनी का एंटिटी का नाम ही डालेगा। और यहाँ पे पैन भी जो है उन्हीं का डालिएगा, एंटिटी का। इंडिविजुअल का गलती से मत डाल दीजिएगा, राइट। फिर आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होकर के मिलेगा, वो टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये आपको सबमिट कर देना है। एक ओटीपी और डालना पड़ेगा आपको, ये आप प्रोसीड करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक्शन बटन पे नीचे जो पेंसिल का आइकन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ओपन होके कुछ ऐसी स्क्रीन दिखने वाली जिसमें काफ़ी सारे आपको जो है ना ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको 1 बाय 1 फिल करने हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन फिर कंप्लीट होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला डिटेल ऑफ योर बिजनेस। सो अपने बिज़नेस के यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे आप ट्रेड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस में सोल प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। ट्रेड नेम हमारा जो है आशीर्वाद कैटर्स का है तो वो डाल दिया है। उसके बाद नीचे पे देखिएगा आपको, अब एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन हम वॉलेंट्री कर रहे हैं, हमने कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं क्रॉस करी है, तो वहाँ पे हमने वॉलेंट्री कर दिया और डेट भी मैंने आज की डाल दी जिस डेट में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं हम, तो ये डिटेल्स ऑफ द प्रोप्राइटर। तो डिटेल में उसका आप एज़ पर पैन नेम ऑटोमेटिक आ गया है, उनके फादर्स का नेम डाल देते हैं, मेल है फीमेल है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सब अच्छे से डालने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस भी उनका डालिएगा। ठीक है, एड्रेस एज़ पर एड्रेस प्रूफ आप डालेगा और यहाँ पे उनकी आपको फ़ोटो अटैच करनी है, तो आप ये एक फ़ोटो उनकी जो होगी आपके पास आप उसे अटैच कर दीजिएगा, राइट। इसके बाद आपके पास नीचे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, हाँ तो हमारे केस में ही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो मैंने यस कर दिया है और उसके बाद हम उधर पे आगे को प्रोसीड कर देते हैं, राइट। अब इसमें प्रोसीड करने के बाद एक और ऑप्शन है। अब देखिए मैंने क्योंकि पीछे में ऑथराइज सिग्नेटरी इन्हीं को रखा था तो उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल होकर के आ गई है। ऐसा नहीं है, आप अगर किसी और को भी बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बस, हाँ इंडिविजुअल केस में तो आप इन्हीं को बनाइएगा, प्रोप्राइटरशिप के केस में, कॉर्पोरेट के केस में कोई भी हो सकता है, तो आपको डिटेल डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है, अब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस मीन्स आप जहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस पे चाहते हैं उसकी आपको पूरी डिटेल डालना है, पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है। सो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पिन कोड एंड पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालेगा। उसके बाद नीचे डालते हैं तो आपको जुरिस्डिक्शन वगैरह भी डालने का ऑप्शन मिलता है, वार्ड जुरिस्डिक्शन। तो आप यहाँ पे एक एक्सटेंड करके आप देख भी सकते हैं आप कौन से जुरिस्डिक्शन कौन सा वार्ड है आपका, तो आप अकॉर्डिंगली ये डिटेल डाल दीजिएगा। अब नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, तो मेरी रेंटेड है तो मैंने यहाँ पे रेंटेड कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ रेंट अग्रीमेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अटैच कर रखा साथ में, तो साथ में मैं वो भी लगा दूँगी। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ रहता है, इसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में मैंने ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरा एक्चुअली ऑफिशियल ही ऐसा काम होगा। ठीक है, आपका जो भी होता है लीजिंग का है, वेयर हाउसिंग का है, को भी आप अकॉर्डिंगली अपना कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है और अगर आपको उनकी एंट्री डालनी है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है आपका वो उसका आपको HSN डालना है। तो मेरा सर्विसेज में था कैटरिंग का बिजनेस है तो मैं 5 यहाँ पे HSN कोड डाल देती हूँ। HSN कोड एक्चुअली आपको ऑफिशियल जीएसटी की वेबसाइट पे सारे के सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख करके आप की कैटेगरी में जो भी फॉलो होता है आप वो डालेगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन है, तो इंडिविजुअल केस में इट इज़ द बेस्ट कि आप आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूर कर दें। सो मैं आधार ऑथेंटिकेशन कर देती हूँ। इसके बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। वेरिफिकेशन के लिए मैं बस इस बॉक्स पे क्लिक करती हूँ, मैं प्लेस डालती हूँ, क्लाइंट का नेम खुद आ गया और इसे अब